जो मतलब बच्चे जो झुग्गी में ही रहते हैं, उनमें काबिलियत है रिपोर्टर बनने की। At this unique newspaper, kids with nothing learn the skills to turn their lives around. जैसे मैं पहले एक स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन बच्ची थी और अब के टाइम में देखा था तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगती मैं। तुम क्या बनना चाहते हो वैसे? मैं पायलट। Dateline first met these child reporters 5 years ago. मदद से मिला शंभू के नई जीवन। तो हमारे रिपोर्टर जाकर उनकी पूरी बात सुनते हैं, फिर छानबीन करता है क्या सच है। कि मैंने इस तीसरे से जोड़ी वो मेरे सारी ज़िंदगी में ही होता है। दुनिया को ये जानना चाहिए कि जैसे मैं जी रही हूँ वैसे हर बच्चे ना जिए। Now, we've returned to see how they fared through COVID. बालकनामा निकालने के लिए जैसे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था हर किसी को। And how their lives have changed. बालकनामा की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, बालकनामा बढ़ते कदम की वजह से हुए। It's early in the morning in Delhi, and these teenagers are on their way to work. सबको नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? This is an editorial meeting for a newspaper called Balaknama, run by street kids. जब से कोरोना महामारी चली है, तब से हम अपनी इस बार पहली जो हमारी एडिटोरियल मीटिंग है, ये पहली है। और हमारे साथ हमारे ऊषा जुड़ी हैं जो न्यू बातूनी रिपोर्टर है। पहले हम उनकी जानकारी लेते हैं। नमस्ते। मेरा नाम ऊषा है और मैं बातूनी रिपोर्टर हूँ। वेरी गुड, क्लैपिंग। Batuni reporters like Usha are unable to read or write, so they narrate their stories to the editor Kishan. जो हमारे बातूनी रिपोर्टर हैं, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो पढ़ें और लिखें, बस वो है जो अपनी न्यूज़ होती हैं वो अच्छे से उसको ढूंढ सके और समझ सके, चतुराई से उसको खोज सके। They find their stories close to home, using local knowledge and their lived experiences. जो मतलब बच्चे जो झुग्गी में ही रहते हैं, उनमें काबिलियत है रिपोर्टर बनने की। जो सड़क पे खासकर बच्चे रहते हैं, जो बच्चे सड़क पे ही सोते हैं, वो उन बच्चों को अंदर मतलब कि जो ओल्ड मीडिया होती है वो अंदर ज़्यादा छानबीन नहीं कर पाती। और जो हम वहीं पर रह रहे हैं, हमें पता है कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है। अब हमारा जो 99 एडिशन है वो है हमारा चाइल्ड लेबर पर। एक बच्चा है, वो पढ़ने भी जाता है, उसके साथ साथ अपने मम्मी पापा का दुकान है, वो उस पर भी काम करता है। उस पे ही पूरा फैमिली का दबाव आ गया है एक तरीके से देखा जाए। जैसे टाइम जैसे बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं, स्कूल जाते भी नहीं है, जैसे काम पैसे के लिए भीख मांगते हैं, और कोई बच्चे भीख मांग के नशा भी करते हैं। The next day, with the theme of the next issue decided, Usha is on the hunt for stories about child labour. She's got a tip-off about kids working on a construction site when they should be in school. कम कर रही है, खाना खा के आई है? खाना खा के। अच्छा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Usha wants to find out more about working conditions from a young girl called Sanjana. सर दुख रहा है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का नहीं है। होगी तो बता दी, पक्का सीरियसली। ठीक है, कोई चिल्लाता हो तो फिर बता दी। कोई भी इतनी सी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, ठीक है ना? या फिर डरियो मत ना। Usha thinks she's found a good interviewee for her story and checks in with her editor. क्या नाम है? संजना। संजना। कहाँ पे रहती है? झुग्गी में रहती है। तो हम वहाँ पर जाएंगे और संजना से मिलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वो कैसे काम कर रही है। ठीक है। और
काम करते समय उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और वहाँ पे जाकर इस स्टोरी को हम बालकनामा में कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है। यस। Usha's anxious about her first big story because there's a lot riding on her success. खाना खा के आया था? ठीक है। मुंह हाथ धो ले। चप्पल कहाँ है तेरे? चप्पल पहन। She wants to be a good role model for her little brother. और मैं अपने भाई को भी अच्छे से संभालती हूँ, उसे समझाती हूँ कि तू पढ़ने जा सिर्फ, और घर का मैं देख लूँगी जो है, फिर तू चिंता मत करना, तू सिर्फ मन लगा कर पढ़ाई करना। And she wants to keep him safe. सड़क में रहने वाले बच्चों के लिए सबसे डरावनी चीज़ है कि उन्हें कोई भी रात को बड़े आदमी पकड़ के लेके जा सकते हैं, कि बच्चे पकड़ने वाले आते हैं तो उनका भी पता नहीं कि वो लोग है कि नहीं है, लेकिन डर तो हमेशा बना रहता है छोटे बच्चों के लिए। Usha's job at Balaknama could be a ticket for her family out of the slums. It's also a way of making sure the stories of those around her are heard. ये मैं जैसे उन लोग की प्रॉब्लम्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत बेकार लगता है ताकि मैं भी इनकी हेल्प करूँ, इसीलिए मैं उनकी प्रॉब्लम्स को देख के किशन भैया को बता कर छपवाती हूँ अखबार में। Balaknama was founded in 2003, and countless street kids have passed through its ranks, learning how to chase leads, report on stories, and publish a newspaper. At its height, the paper was printing nearly 8,000 copies a month in both Hindi and English. But everything changed with the pandemic. India has today surpassed yet another undesired marker in its struggle to contain its coronavirus outbreak. In 2021, India was hit particularly hard by the Delta COVID variant, claiming an estimated 400,000 lives. It is very bad. It's beyond that actually. The street kids of Delhi were vulnerable before the pandemic, but the health and economic crisis put them in an even more precarious position. Despite the setbacks, Kishan and the Balaknama team are determined to keep their stories on the world stage. बालकनामा निकालने के लिए जैसे कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था हर किसी को। COVID forced Balaknama to go digital. कोविड के दौरान कि हमें जैसे कि व्हाट्सएप पे हमने बच्चों से मतलब कि मोबाइल पे बात किया, और जो बच्चों की परेशानियां आई उसको हमने अपने मोबाइल में टाइप किया, और फिर हमने व्हाट्सएप से ईमेल किया लोगों को। Kishan's commitment to all of the Balaknama stories is deeply personal. मैं भी झुग्गी झोपड़ी में ही रहता था। मेरे को ये ख़ास जब लगा कि अचानक में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और फिर घर में दादा चाचा भी एक्सपायर हो गए थे, इस कारण फिर मेरी जो जिम्मेदारी थी वो ज़्यादा बढ़ गई। मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Kishan now lives with his mother in this small apartment. इसमें क्या रखा है? किसमें? इसमें जिसमें समोसे। Since his dad's death, it's up to him to keep a roof over his mum's head. किशन अच्छा काम कर रहा है, पापा ने नहीं कर पाया, मत वाले से पापा का नाम निकाल ले, रोशन कर ले। अच्छा लगता है, और अब घर का भी काम कर रहा है और घर का भी खर्चा वर्चा चलाता है, और सबकी जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। कहा गया For extra income, Kishan runs a rickshaw shop. 2 jobs keep him extremely busy. But he knows others have it much worse. आपने देखा होगा कि जो बच्चे सड़क पे रहते हैं, भीख मांगते हैं, कबाड़ा चुनते हैं या अपना खिलौना बेचते हैं, वो वहीं पे झुग्गी बनाकर रहते हैं, या वहीं पे उनका कुछ नहीं होता तो वो सड़क पे ही अपना सो जाते हैं, और लोग बाग उन्हें घिनते हैं, मतलब उनसे घिन करते हैं,
और वो सड़क पे सोते हैं तो उन्हें पुलिस वालों की जो मारपीट होती है और पुलिस वालों के जो अपशब्द होते हैं उसको भी उन्हें सहन करना पड़ता है। At the end of a long day, he has his own way of unwinding. Today, senior reporter Jyoti is looking for leads on the paper's big child labour story. हाय, कैसे बेटा? ठीक हो? क्या बना रहे हो? डमरू बना रहे हो आप? She finds 15-year-old Arushi making toy drums. अच्छे से दिखाओगे एक बारी? तो कैसे बनाते हो डमरू आप? मट्टी से। और कितने का बेचते हैं जो डमरू होता है यार? 5 का। 5 रुपए का एक। तो ये डेली बिक जाता जब भी आप बेचने के लिए जाते हो? कभी बिकता है कभी नहीं। तो आप पढ़ाई करते हो? नहीं। Like so many other teenage girls, Arushi should be in school. Instead, she's selling wares on the streets. जब हम टॉपिक एक पे करते हैं जैसे बाल मजदूरी, हमारा कवर स्टोरी है। Back at the Balaknuma office, Kishan is getting some pointers from Shambu, his mentor and the paper's former editor. तो उस पे ना अंदर में जो भी कवर स्टोरी पे बाल मजदूरी पे होगा वो बाल मजदूरी के ऊपर ही हाईलाइट हो जाएगा। ये नहीं कि अंदर भी बाल मजदूरी को न्यूज की तरह लगा दिए, नहीं। इस पे फिर हम अच्छे से ज़्यादा और बात करेंगे, है ना। फिर इसमें हम जैसे बच्चों के पास जाएंगे तो फिर कवर स्टोरी पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे और फिर न्यूज़ भी निकल आएगी उसमें, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। Dateline first met Shambu and Jyoti in 2017 when they were young teenagers. Jyoti was a street reporter and Shambu was the editor. मदद से मिला शंभू के नई जीवन, है ना। बहुत खुशी इसमें डाले बन। अबे मैं तो कहीं सब्जी काटे तो कड़वे बिल्कुल ना। Back then, Jyoti and her mum were living in a slum next to a major bus stop. मेरी जिंदगी में जैसे कि जब मैं पत्रकार बनी तो मेरे पहले क्या था कि मेरे घर में कोई जल्दी नहाता धोता नहीं था, सारे गंदे रहते थे। तो मैं क्या करती थी, अब मैं नहाती धोती थी, मुझे अजीब लगता था कि मैंने इस तीसरे से जुड़ी, वो मेरी सारी जिंदगी में ही होता है। दुनिया को ये जानना चाहिए कि जैसे मैं जी रही हूँ वैसे हर बच्चे ना जिए। 5 years ago, Jyoti reported on the lives of the kids around her. Like these kids, who were left alone to guard the water bottles they'd collected, their only source of income. अच्छा, कितने बोतल आपने पीने? कितने बोतल पीने आपने? और आपने? भाई ने पीना और मम्मी ने पीना है। और तूने नहीं पीना? आप बताओ कि क्या नाम है? आप ठंड में कैसे रहते हो? जैसे कि तुम लोग कहाँ सोते हो बच्चे? आके बता। इधर। यहाँ सोते आप लोग? अच्छा, ये पूरा ऐसे पूरे दिन सोती हो और एक ही कंबल में? ठंड लगती होगी आप लोग को। सबसे बड़ी बात मैं अपनी एक भी सोच ही नहीं डालती उसमें कि मेरा क्या सही है, मेरा क्या गलत है। जो भी बच्चे बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये परेशानी हुई है, मैं सही से वही लिखती हूँ। When Jyoti was a young reporter, she didn't know how to use a computer. क्या करते हैं हम लोग पीछे खड़े होते हैं, हाँ, और हमारा मन करता है कि हम भी टाइपिंग करें क्योंकि दीदी का हाथ बहुत तेज तेज चलता है और पता भी नहीं चलता दीदी क्या से क्या जल्दी लिख देती है।
स्टेशन पे When we first met Shambu in 2017, he was the editor of the paper. ये सबसे खुशखबरी बात है कि ये खुद एक बच्चे चलाते हैं, जो कि शायद इतना बड़ा काम तो बड़े लोग भी नहीं करते। हम बच्चे जो सड़क पे रहते हैं, तो हमारे रिपोर्टर जाकर उनकी पूरी बात सुनते हैं, फिर छानबीन करता है क्या सच है। एक एडिटर के अंदर वो विशेषता होनी चाहिए कि अब वो एडिटर बन गया तो अपने आप को एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए कि मैं एक एडिटर हूं तो मैं उन बच्चों की बात नहीं सुनूंगा। Alongside his role as editor, Shambu also washed cars for extra income. ये है ना कि जब मैं गाड़ी धोता हूँ और मेरे पापा भी होटल में काम करते हैं, तभी हमारे घर का खर्चा चलता है। अगर हम ये न करें तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। इस बार देख लेते कि कौन कौन सी न्यूज छूटा है, या फिर ये मुझे आप बता दो। अब हमें ये लग रहा है कि जो हमने महीनों भर मेहनत किया ना, उसका इनाम मुझे मिला है। जो भी हमारा है, जैसे कि एक पूरा महीना जो लोग काम जाते करने को, उसके बाद जो पैसे मिलते हैं, तो हमारा पूरा मेहनत का इनाम ये है। The biggest reward for Jyoti and Shambu was making an impact. A story about street kids being forced by police to pick up suicide victims from train tracks sparked a national investigation. Shambu was even invited to share his story for a TED Talk. सुबह 6 बजे उठने में मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा मन करता था कमर के नीचे से निकलूं नहीं, लेकिन फिर भी मुझे निकलना पड़ता था। जो कार पे जो फोड़े, जो ओस गिरे होते थे, उससे मेरा हाथ बहुत दर्द करता। जरा सा टायर लग जाते थे तो मेरे नाक में बहुत दर्द होता। Working for the paper has changed the fortunes of Shambu and Jyoti's lives in many ways. Today, Jyoti and her mother are much safer behind the locked door of their one-room apartment. मुझे तो पता ही था यार, लेट खाना बनाओगी तुम, और क्या है। बन जाएगा खाना की रात हो रही को। भूख लग रही है। A refuge which Jyoti has earned for them. हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर की दरवाजा बंद करा, तो मुझे अपने आप को सुरक्षित फील हुआ, क्योंकि रिन बसेरे में कोई भी एंट्री मार लेता था, कोई भी कुछ भी पूछना शुरू कर देता था। और जब मैंने दरवाज़ा बंद करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आप को, क्योंकि किसी को भी मतलब मेरे से बात करने की परमिशन मिलेगी ना, तो वो दरवाज़ा खटखटाएगा। बड़ी बेचैनी थी मुझे। क्या करिए, कौन सी पढ़ाई कर रहे थे? फोन के अंदर वो पढ़ाई कर रही। पढ़ाई बाद में भी कर सकता था। पढ़ाई के पहले, खाना पहले। नहीं भाई, आटा भी सान ले, रोटी बना ले, 2 रोटी मेरे से खा सकता इंसान। मेरे से बनती ना है रोटी। It's a small space, and Jyoti's mum cooks on the floor next to the bed the two of them share. अरे हाँ, कुछ हो गया। बाप माता क्या तो यहाँ सिखा के भेजी? मैं बोल रही मेरे माँ बाप ने कमाना सिखाया। नोट खाएगी क्या? अरे मम्मी जा वाटर से। अरे जाल। फिर क्या कहते हैं, आदमी मर गया, मेरा लड़का मर गया। ज्योति की ऐसी लड़की है, नरक की दुनिया से मुझे मेन रोडों में पड़ी रहती थी। मेहनत करके हमको सर का छाया ढूंढ के दिया, अच्छे से रहने के लिए ढूंढ के दिया। हम लोग कपड़े नहीं पहनने का मिलता था, लोगों से कपड़े मांग के पहनते थे। हाँ, मतलब लाइफ में मतलब एक ऐसा टाइम था कि मैं एक रेन बसेरे में रहती थी, या फ्लाईओवर के नीचे रहती थी, या झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। फिर अचानक एक छत का होना, और मतलब बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को अभी भी देखती हूँ जिस तरह से। और उसके बाद में पहले अब क्या होता है कि जब मैं घर से निकलती हूँ ना, तो मेरा एक पर्पस होता है। Nearby, Shambu has also continued to improve his life and the lives of his family members. 5 सालों में काफी कुछ बदलाव आया है। Shambu lives with his mother, father, and 2 brothers. It's small, but it's theirs, and it's off the streets.
क्योंकि सड़क पे क्या होता है, आज आप यहाँ रह रहे, कल वहाँ रहे, कोई भगा देगा, लेकिन मेरा भगवान की दया से और उस घर में हम लोग सुरक्षित रहते हैं, कम से कम रात को चैन की नींद तो सोते हैं। And Shambhu has had quite an impact on his little brother, 7-year-old Sanjay. जब भैया काम करते हैं लैपटॉप में तो मैं भी देख के ना रीड करता हूँ। तुम क्या बनना चाहते हो वैसे? मैं पायलट। Helping to provide a safe home for his family is important to Shambhu. But he also has a new love. लेकिन जब देखा बाइक मेरे लिए तो वो ये सरप्राइज था, मतलब पूरा रोंगटे खड़े हो गए कि बाइक मेरा, कहाँ रखूँगा इसको। पहले से काफ़ी लाइफ बेटर हुआ, जो मैं गाड़ी धोता था उससे मुझे अच्छा हुआ, क्योंकि ठंड में जब मैं काम करता था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो वो सब अब नहीं हो रहा है। अब लगता है कि एकदम मुझे एकदम पावर। Balaknama newspaper helped Shambhu and Jyoti turn their lives around. Now, they're using the skills they learnt as reporter and editor to help the next generation. Working for the same NGO that launched the newspaper, they're bringing school to the slums. हाँ नमस्ते आंटी, कैसे हैं आंटी? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं। बाल में कंघी करो। ठीक है। बक्सा हो जाओ, पढ़ाई वाला। कॉपी किताबें लो। चप्पल भी पहनो अपने। तुम लोग नमस्ते नमस्ते। कहाँ हो तुम लोग? मास्क लगा के मुँह हाथ धो के चलो। मास्क नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं मास्क? मुँह हाथ धो के भी आना, ठीक है? और तुम्हारा मास्क? Before this morning's lesson, Shambhu leads the class in prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो सब बच्चों मेरी तरफ देखो, हेलो हेलो। तो जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा मैथ का डे है, मतलब गणित का डे है, तो आज हम गणित 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ सब अपने लिए। Sometimes, Jyoti passes by the slum where she and her mother used to live. इससे पहले मैं यहाँ रहती थी और मैंने काफ़ी सालों से बोली, ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ से पहले मैं रहती थी नहीं, ऐसा महसूस है मैं पहले रहती नहीं थी, और मतलब इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते। Back at the Balaknama office, Kishan and Usha are putting the final touches on the next issue. और जो वो संजना है बच्ची, वो जो चाइल्ड लेबर का काम करती है, मैं देखने आया था, तो उनकी जो चाइल्ड लेबर का काम करती है उस पर फोटो मिली? नहीं, अभी कोशिश कर रही हूँ मैं। Kishan started out as a Batuni, an illiterate reporter who spoke his stories. Now at 19, Kishan has led a newspaper through a pandemic and must start to think about who his successor as editor might be. कि जैसे मैं भी बातूनी रिपोर्टर था और वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, अब मेरे को ये भी खुशी होती है कि बच्चे, जैसे कि मैं बच्चों के पास जाता हूँ और फिर मैं बच्चों से न्यूज़ निकालता हूँ, बच्चे मुझे बताते हैं, अब वही बच्चा दूसरे बच्चों की न्यूज़ निकाल रहा है और बालकनामा के लिए टाइप कर रहा है। बहुत अच्छी खुशी होती है। This paper isn't only getting much needed attention on the lives of street children, it's changing the lives of the kids who work for it. वो जरिया है, अगर मैं एक लफ्ज में बोलूँ इसको, अगर बालकनामा नहीं होता तो मैं कुछ नहीं होता। बालकनामा की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, बालकनामा बढ़ते कदम की वजह से। बालकनामा जैसे मैं पहले एक स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन बच्ची थी और अब के टाइम में देखा जाता तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगती मैं। बालकनामा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाते, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वो लोग मांग के अपने घर को चलाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है बालकनामा अखबार। तो उनकी समस्याओं को अखबार में छापा जाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख के। When it comes to the paper's future, Kishan has big goals. बालकनामा
का जो हमारा निकलता है 1 महीने में 1 बार। उसका मेरा ये सपना है कि बालकनामा 1 महीने में 1 बार निकलता है और वो हर रोज़ निकले हमारा बालकनामा, और जो बच्चों की परेशानियाँ आती हैं वो उसमें वैसे ही आती रहे। ये मेरा सपना है।